हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न। ठीक है। जो भी बच्चा होता है, जैसे पैदा होता है उसके बाद उसके अंदर हाइपोथर्मिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हाइपोथर्मिया मतलब हाइपो मतलब कम, थर्मिया मतलब टेम्परेचर। बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल से लो हो रहा है, उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए एक बेबी का? 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और ये जो टेम्परेचर अपन ने लिया है वो कहाँ का है? एक्सिला का है। ठीक है। लेस देन 36.5 टेम्परेचर नोन एज अ हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न। ठीक है। तो न्यूबॉर्न के अंदर क्या है कि 36.5 से अगर कम टेम्परेचर जा रहा है उसका, तो अपन क्या कंसीडर करेंगे? उसको हाइपोथर्मिया हो रहा है। ठीक है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 37.5 से 36.5 है अगर किसी बेबी का पैदा होते ही टेम्परेचर, तो उसको अपन रूटीन केयर देंगे। फिर अगर 36 पॉइंट इसमें है 36.4 से 36, ठीक है 36 दे रखा है, तो 36.4 से 36 है तो उसको माइल्ड या फिर कोल्ड स्ट्रेस बोलेंगे, जिसमें अपन क्या करेंगे? कॉज फॉर कंसर्न, मतलब अपन जानेंगे कारण किसकी वजह से उसको हाइपोथर्मिया हो रहा है। अगर 36 से मतलब 35.9 से 32 तक हो रहा है, मतलब वो मॉडरेट है, तो वो बेबी डेंजर में जा रहा है, उसको जल्दी से गर्म करना है। अगर मॉडरेट हाइपोथर्मिया है, ठीक है। अगर एकदम 32.0 से नीचे जा रहा है उसका टेम्परेचर, तो उसको बोलेंगे सीवियर हाइपोथर्मिया। उसमें अपन इमीडिएट वार्म करेंगे बच्चे को। तो ये कुछ डायग्राम था जिसके जरिए मैंने बताया कि कौन से टेम्परेचर पे अपन कौन सा ये टाइप हो गए, इसमें टाइप भी हो गए और अपन उसमें क्या करेंगे वो भी बता दिया। अब है कि बच्चे के अंदर जो हीट प्रोडक्शन होता है ना, एक हीट बनती है, वो कैसे बनती है? तो एक ब्राउन फेड होता है स्किन में बच्चे के, वो ब्राउन फेड का ऑक्सीडेशन होता है, वो टूटता है, जिससे क्या हीट प्रोड्यूस करता है। और ग्लूकोज जो अपन खाते हैं, बच्चा जो खाता है, या फिर उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको ऑक्सीडेशन से क्या बनती है? हीट बनती है। तो अब हम देखेंगे वाई न्यूबॉर्न आर मोर प्रोन टू हाइपोथर्मिया। मतलब एक हाइपोथर्मिया बच्चे के अंदर ज़्यादा क्यों होता है? बच्चे के अंदर ही क्यों होता है? अपने के अंदर भी तो होते हैं, लेकिन अपने अंदर ज़्यादा सीवियरिटी नहीं दिखाता, लेकिन बच्चे के अंदर क्यों होता है इतना? क्यों? क्योंकि बच्चे का लार्ज सरफेस एरिया होता है। लार्ज सरफेस एरिया, हाँ, बेबी का होता है, क्योंकि बेबी का जो लार्ज सरफेस एरिया हमेशा हाइट और वेट के हिसाब से निकाला जाता है, इसलिए बच्चे का ज़्यादा होता है एक अडल्ट की तुलना में। लेक और सबक्यूटेनियस फेट, जो बच्चा न्यूली अभी पैदा हुआ है उसके सबक्यूटेनियस फेट कम होता है। फेट कम है तो मसल्स कम है, तो फेट कम होगी तो फिर उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हीट कम बनेगी। चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम द वूम टू आइडल एनवायरनमेंट। ठीक है। एक बच्चा अपने वूम्ब के अंदर, मतलब माँ के गर्भ में होता है, तो गर्भ में कितना अच्छा मतलब टेम्परेचर होता है गर्म, और बाहर आते ही लेबर रूम का टेम्परेचर 22 से 26 डिग्री सेल्सियस होता है, एक पूछे तो 25 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें एक टेम्परेचर का थोड़ा सा अंतर रह जाता है, उसकी वजह से भी क्या होता है कि उसके अंदर हाइपोथर्मिया होने के चांसेस होते हैं। वल्नरेबिलिटी टू गेटिंग एक्सपोज, बच्चे ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स में। चाइल्ड डू नॉट शिवरिंग टू प्रोड्यूस, एक जो बड़े होते हैं अडल्ट, वो क्या करते हैं एक शिवरिंग मेथड्स के द्वारा। शिवरिंग मतलब कपकपाने से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस कर लेते हैं। कब कपाएंगे? शिवरिंग करेंगे तो क्या होगा कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेगी और रिलैक्सेशन करेगी, इससे क्या होगा? हीट जनरेट होगी और अपने अंदर एकदम शिवरिंग के बाद एकदम नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन बच्चे के अंदर क्या? फेट कम है, फेट कम होगा तो मसल्स में इतनी ताकत ही नहीं है वो शिवरिंग कर पाए, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कर पाए, इसलिए शिवरिंग नहीं होती बच्चों के अंदर। इसलिए बच्चे ज़्यादा प्रोन होते हैं हाइपोथर्मिया के लिए। हाइपोथर्मिया को बच्चे के अंदर साइलेंट किलर माना जाता है, जबकि अडल्ट के अंदर साइलेंट किलर कौन होता है? हाइपरटेंशन। ठीक है। अब बच्चे के अंदर अपन देखेंगे हीट लॉस किस किस मेथड्स के द्वारा होता है? इवापोरेशन, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। इवापोरेशन मतलब जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसकी स्किन पे वर्निक एसिड हुई और एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह हुआ, तो जो अपनी स्किन से लगी हुई कोई चीज़ ठंडी या फिर फ्लूइड, जिससे अपन जैसे नहा के आते तो पानी पानी होता है, तो जल्दी से क्या होता है अपने अंदर हीट लॉस हो जाती है इवापोरेशन द्वारा। रेडिएशन द्वारा
अपन कमरे के बीच में बैठे और साइड की दीवार अगर ठंडी है तो अपने रेडिएशन के द्वारा क्या होगा, बिना किसी टच के रेडिएशन के द्वारा अपन हीट लॉस करेंगे। कंडक्शन में कैसे होगा, एक ठंडी सरफेस से एकदम टच रहेंगे अपन, ठंडी सरफेस के हाथ लगाएंगे तो अपने अंदर ज़्यादा हीट लॉस होगी, अपनी जो ज़्यादा हीट से कम हीट की तरफ चली जाएगी हीट। जैसे अपना टेम्परेचर ज़्यादा है और ठंडी सरफेस का कम है तो हीट ज़्यादा से लो की तरफ जाएगी, इसलिए कंडक्शन द्वारा हीट लॉस होता है। कन्वेक्शन मतलब ठंडी हवाओं द्वारा, अपन यहाँ बैठे हैं जैसे तालाब के किनारे बैठे, ठंडी हवा चल रही है तो वो अच्छा नहीं लग रहा है ना, जबकि अपनी हीट लॉस हो रही है कन्वेक्शन के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स है बेबी के अंदर हीट लॉस के। अब हीट लॉस को बचाने के लिए दो प्रकार की चेन चलती है, वार्म चेन और कोल्ड चेन। कोल्ड चेन इम्यूनाइजेशन के लिए उपयोग होगी, वार्म चेन इधर होगी। वार्म चेन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिलीवरी रूम होगा ना उसका थर्मल रेगुलेशन करेंगे। डिलीवरी रूम को अपन थोड़ा सा गर्म अच्छा रखेंगे, टेम्परेचर रखेंगे उसका 22 से 26 होता है। एक आंसर पूछे तो 26 डिग्री सेल्सियस कितना होता है लेबर रूम का टेम्परेचर होता है। फिर अपन वार्म रिससिटेट करेंगे, मतलब जो भी प्रोसेस हो रही है, बच्चे को डिलीवर कराया और उसकी ना इम्यूनिटी फ्लूइड और वर्निक कैसूसा वगैरह सब इमीडिएट उसको ड्राई किया तो वो सब वार्म में होना चाहिए सारे प्रोसेस। ठीक है, और फिर बच्चे को अपन इमीडिएट ड्राई करेंगे, कंगारू मदर केयर देंगे KMC, फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे अपन। ठीक है, बाथिंग पोस्टपोन करेंगे, बाथिंग 24 घंटे के बाद ही करेंगे। अगर उसको हाइपोथर्मिया हो रहा है तो और ज़्यादा दिन भी लेट, जब तक बच्चा सही क्रिटिकल नहीं हो उसके बाद ही अपन बाथिंग करेंगे, और नॉर्मली 24 घंटे बाद करा देते हैं। एक क्लोथिंग करवाएंगे, स्वाडलिंग वाली नहीं करवाएंगे, मतलब बच्चों को एकदम चारों तरफ से लपेट लेते ना, वो पहले होता था हॉस्पिटल में कि सफ़ेद कपड़ों में पूरा बच्चे को लपेट लिया, तो ऐसे एकदम बंधा हुआ मैसेज करता है तो वो अपन नहीं करेंगे। रूमिंग मतलब माँ और बच्चों को एक ही रूम में एक साथ रखेंगे। वार्म ट्रांसपोर्टेशन, बच्चे को रफ हैंडलिंग करने से बचाएंगे, बार बार बच्चों को एक प्लेस से दूसरी जगह ले जाना, इसके हाथ में जा रहा है कभी उसके हाथ में जा रहा है, उसने लिया बच्चे को, तो ऐसा नहीं करना है। जिससे वार्म ट्रांसपोर्टेशन करना है, अगर अपन बच्चे को हाथ लगा रहे तो पहले से अपन प्री वार्म टॉवल में ले, हाथ को गर्म करके रगड़ के फिर बच्चे को ले, तो ये कुछ है। फिर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, ट्रेनिंग वगैरह करेंगे और अवेयरनेस करेंगे अपन के बच्चे को हाइपोथर्मिया के लिए अवेयर करेंगे, उसके मम्मी पापा को भी कि बच्चे के ऐसी सीवियरिटी हो रही है तो आप थोड़ा ध्यान रखें, बच्चे को हमेशा वार्म रखें। अब जो ये हाइपोथर्मिया से बचने के लिए अपन दो मेथड्स का यूज़ करते हैं, इंक्यूबेटर का, रेडिएंट वार्मर का। तो इंक्यूबेटर और रेडिएंट वार्मर दोनों में अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों यहाँ तो बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।